नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णव। Am I audible? Yuvraj Prabhu, can you Yes, confirm? Prabhu. Yes, Prabhu, you're audible. श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतेष्टारिणे। हरे कृष्णा। So let me share my screen and then we can begin today's session. Yuvraj Prabhu, please let me know if my screen is Yes, there on. Prabhu. Yeah. The skin's audible. Visible. So our today's topic is Dhyan Yoga. And before we begin, I would like to know the thoughts from the previous session. If someone wants to tell what exactly we have covered, 1 or 2 points are good enough, and then we can start the session. Any volunteer? You can unmute yourself and speak up. Yeah, Vinita Mataji is saying that we read the peace formula. Yes, that's very important. Any other thoughts? Okay, I'll quickly show what exactly we covered in our last session. So we covered like a lotus leaf that do the duties, be detached from the results, control the senses. And we also read 4 pillars of dharma, which is no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. We also understood 3 doers: body, soul, super soul. And then we read equal vision. We also got a fair idea of Ashtang Yoga, which we will be covering in detail today. And as Vinita Mataji said, we read peace formula, that everything for Lord's pleasure, right? With this background, let's move forward and see Bhagavad Gita chapter 6 more in detail. So one quick question again. Can someone tell me how many chapters do we have in Bhagavad Gita? Easy one. Yeah, I can see the chat. A lot of people are saying 18. 18 is the correct answer. You guys can also unmute and speak. That'll be more interesting, right? And I would like to pick an example of a sandwich here. हम सब लोग बर्गर सैंडविच सबवे खाते हैं, तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है? बीच का पैटी का पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होता है. ऊपर ब्रेड्स होती है, बीच में पैटी होती है. सो सिमिलरली जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, those were the foundation stone of Bhagavad Gita. Very, very important. But now we will go deeper into the patty. So यहाँ पे आपको फिलॉसफी के साथ रस भी मिलेगा.
तो लुक फॉरवर्ड फॉर दैट, इट बी मोर इंटरेस्टिंग एज वी मूव फॉरवर्ड। और कोई बताना चाहेगा हम घर में लॉकर कहाँ पे रखते हैं? लॉकर जिसमें हम अपने प्रीशियस आइटम्स रखते हैं। छुपा के अलमारी में। छुपा के अलमारी में, यस। और वो अलमारी भी ऐसी जगह होती है घर के बिल्कुल मिड पॉइंट, सेफ, एकदम कोने में। तो इसी तरह भगवान ने जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया, तो जो गुहितम ज्ञान था वो सबसे बीच में जाके छुपा के दिया है, पैटी की तरह, सैंडविच फॉर्म में। ऊपर फाउंडेशन, नीचे कंक्लूजन, बट बीच में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भगवान ने दिया है। और आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा। थोड़ा फिलॉसफी है, बट वी विल ट्राई टू कवर इट विद एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिकल केस स्टडीज। सो प्लीज स्टे विद मी। सो इस चैप्टर को वी कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। सो फर्स्ट 9 श्लोकास आर ऑन द माइंड, and mind is enemy or friend. We will understand whether mind is our enemy or friend. Very important from practical perspective, if we can make our mind as our friend, right? Then I think many of us have heard about Ashtang Yoga. हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत अष्टांग योग, पतंजलि, बाबा रामदेव भी याद आते हैं जब हम अष्टांग योग की बात सुनते हैं। तो नेक्स्ट 27 श्लोकास आर ऑन अष्टांग योग। Then we will see the destination of unsuccessful yogi. Approximately 9 shlokas for destination of unsuccessful yogi. And towards the last, the Lord will in itself will tell who is the topmost yogi. So we'll hear from Lord Krishna that who is the topmost yogi in last 2 shloka. So भगवान इसको conclude करेंगे last 2 श्लोका में और बताएंगे who is the topmost yogi. So आप सब रेडी हैं? अब यस नो लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं, जानने के लिए कि माइंड हमारा फ्रेंड है, अष्टांग योग के बारे में जानने के लिए और योगी के बारे में जानने के लिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको ये चैप्टर? प्रैक्टिकल तो है, तो आइए जानना शुरू करते हैं इसको। तो कोई बता सकता है कि मतलब इस पे फर्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे थे जैसे माइंड के बारे में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, नेचर ऑफ माइंड एंड योगा रीडिफाइंड। तो हम जो योगा को समझते हैं और जो माइंड को समझते हैं, तो आज थोड़ा सा उस पे टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि माइंड एग्जैक्टली है क्या। तो अगेन माय क्वेश्चन फॉर यू, कैन समवन टेल मी द नेचर ऑफ माइंड? बहुत चंचल होता है। बहुत चंचल होता है, करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू। एनी अदर थॉट्स? या आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे चंचल क्यों होता है? हम इमीडिएटली कहीं पहुंच नहीं सकते, लेकिन अगर हम सोचते हैं तो वी फील दैट वी आर एट दैट प्लेस और इनटू दैट एक्टिविटी। अगर मैं ये सेशन किसी वजह से अटेंड नहीं कर पा रही हूँ बट मेरा ध्यान यहीं पर लगा हुआ है, तो आई विल हैव दैट फीलिंग कि मैं गीता के सेशन में हूँ इस वक्त। तो वी कैन रीच एनीवेयर, दिस इज व्हाट आई फील। वेरी नाइस, वेरी नाइस। माइंड मिनट में वी कैन बी इनटू एनी अनदर फॉरेन कंट्री, राइट? यस, अगर और हम अगली, फिजिकली कहीं पर भी प्रेजेंट हो, लेकिन फिर हमारा ध्यान वही रहता है जहां हमारा मन जाने के लिए करता है। यस यस, वेरी ट्रू माता जी। अगर हम अभी स्विट्जरलैंड की बात यहाँ पे करें, तो हर किसी को शाहरुख खान के मूवीज के एग्जॉटिक लोकेशंस, monkey plus a intoxicated monkey plus to that monkey thousands of scorpions are biting. So इतना चंचल है मन। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पतंजलि सूत्रा बोल रहा है। पतंजलि को सिर्फ हम योगा से डिफाइन करते हैं, बट पतंजलि इज अ ब्रॉडर टर्म। बाबा रामदेव ने जो पतंजलि नाम रखा है वो पतंजलि सूत्रा से लिया है। सो मन बहुत ही चंचल, बहुत ही बलवान है।
तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम उसको फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो। और मन के साथ ही हमारी इंद्रियां अटैच होती हैं, सेंसेस। अगेन क्विक क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंसेस डू वी हैव? 5. यस। सो आप बताना चाहेंगे 5 इंद्रियां कौन सी हैं? एवरीवन कैन पार्टिसिपेट, एवरीवन कैन टेल 1 or 2 each. Ear, skin, eye, heart. nose, eyes, nose, ears, smell, taste. Yes. 4 हुई, एक रहता है कोई। Skin. Skin, yes. तो ईयर्स के थ्रू हम सुनते हैं, हेयरिंग, राइट। देन नोज के थ्रू हम स्मेल करते हैं, और टंग के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, आईज के थ्रू हम देखते हैं, एंड देन टच, फिंगर्स, टिप्स। सो ये 5 इंद्रियां हैं, और इनके आगे माइंड, माइंड इनको ड्राइव करता है, राइट। और माइंड को ड्राइव करता है इंटेलिजेंस। सो ये सटल बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, जो हमारे सोल के साथ अटैच होते हैं, माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो आज हम आप लोग जानना चाहेंगे प्रॉब्ली, माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी। माइंड हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। हम जनरली माइंड को समझ लेते हैं कि माइंड मेरा मन है, मतलब माइंड में हम समझते हैं, लेकिन माइंड हमारी बुद्धि है। बट माइंड बुद्धि नहीं है। माइंड को शास्त्रों के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कि वो मन है, और मन बहुत चंचल है। और मन हमें क्या देता रहता है? पॉपअप्स देता रहता है। जो भी हम थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द प्रीवियस वीक्स देखते हैं, उसके हमें, यस, किसी का क्वेश्चन आया है, मन और माइंड आर डिफरेंट। मन एंड माइंड आर सेम, बट कुछ लोग इसको बुद्धि के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। सो बुद्धि इज इंटेलिजेंस, राइट। तो अगर इस पे किसी को डाउट है तो हम अभी इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा फाउंडेशन बनेगा आज के पूरे टॉपिक के लिए। हम थोड़ा प्रभु जी, इज मन नॉट एसोसिएटेड विद हार्ट? हम बोलते हैं हमारा मन नहीं कर रहा, मतलब दिल नहीं कर रहा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट माइंड, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इंटेलिजेंस। यस। तो यही कॉमन पार्लेंस में हम इसको ऐसा भी यूज कर लेते हैं कि आज मन नहीं कर रहा है, बट मन दिल नहीं है, मन इज माइंड। तो ये हमें जानना पड़ेगा। और जो बुद्धि है, दैट इज इंटेलिजेंस। ये दोनों डिफरेंट सटल बॉडी पार्ट्स हैं, एंड दे आर अटैच टू दी सोल। सो हमारे पास 2 तरह की बॉडी होती है, एक ग्रॉस, एक सटल। ग्रॉस बॉडी जो हम पंच महाभूत से बना हुआ शरीर देख रहे हैं, ये ग्रॉस बॉडी है। इसके साथ अटैच है सटल बॉडी, विच इज माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल। तो हम आज इसको और डीप में पढ़ेंगे। एंड जैसा कि मैं बता रहा था कि मन हमें क्या देता रहता है? पॉपअप्स देता रहता है कि आज ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। हाँ, तो ये कैसे होता है? जो भी हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ वीक्स, डेज देखा है, उस तरह के पॉपअप्स हमें आते हैं। जैसा हम देखते भी हैं, गीगो प्रिंसिपल, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यस, आई read a comment, Navneet Mittal. Do you have a question? Please go ahead. हाँ, मैं आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, yes. हेलो। या हम सुन पा रहे हैं आपको, प्लीज गो अहेड, बताइए। जैसे आपने अभी माइंड और मन की डेफिनेशन बताई कि इट इज वन थिंग, तो क्वेश्चन ये है कि हमारा मन जैसे एक चीज के लिए करता है कि मैं कोई बहुत ही मीठी चीज खा लूं जबकि मुझे डायबिटीज है, लेकिन माइंड बोलता है कि नहीं, तुम्हें नहीं खानी चाहिए,
क्योंकि तुम्हारे लिए हानिकारक है। तो अब ये तो फर्क थोड़ा हो गया ना दोनों में, तो इसका कैसे डिस्टिंक्शन करें? हाँ, सो जो जिसको आप मन बोल रहे हैं और जिसको आप माइंड बोल रहे हैं, दोनों पहले तो एक ही चीज है। मन को ही माइंड बोलते हैं। लेकिन जो आपको सेकंड थॉट आ रहा है कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा मीठा खाऊंगा तो डायबिटीज हो जाएगा, दैट इज योर इंटेलिजेंस, एंड दैट्स अ सेपरेट सटल बॉडी पार्ट। तो ये डिफरेंशिएशन है। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा नया है, इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में, बट शास्त्र ऐसा समझाते हैं। सो मन है वो चंचल है, जो आपको कह रहा है मीठा खा लीजिए, but the intelligence is stopping because you may get a diabetic, you may become diabetic, right? ओके। Okay. So जैसा मैं बोल रहा था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो प्रिंसिपल जो रहता है, राइट? सो हम देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों में, मतलब यूएस में काफी कॉमन है शूटिंग, किलिंग, मल्टीपल इंसिडेंसेस, जो स्कूल में छोटे बच्चों ने गन लेके शूटिंग कर दिया, मल्टीपल स्मॉल किड्स हैव डाइड। So why those things are happening? So those are happening because the games they are playing, probably. PUBG is a very good example of that. They are doing it over the phone, and that's why when they have to do it on a practical level, they are not hesitant at all. So इसलिए हमें उस लेवल पे जाके अपनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करना होगा, एंड देन माइंड कैन बिकम आवर फ्रेंड, राइट? चलिए हम देखते हैं शास्त्र क्या बता रहे हैं। 6.6. So can someone please read the translation? I know Sanskrit may become difficult, so let's go with the translation. Yes, Navneet. Please go ahead. You are on mute right now. Navneet Mittal, you need to unmute yourself and It was, now I've unmuted. yeah. You want to read For the him who has translation? conquered the mind. Now, am I audible? Yes. Am I audible now? Yes, please go ahead. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will be the greatest enemy. Yes. तो शास्त्र हमें बता रहे हैं कि अगर जिसने माइंड को कॉन्कर कर लिया है तो माइंड उसका फ्रेंड है, और जिसने माइंड को कॉन्कर नहीं कर पाया, फेल हो गया है, वो उसका ग्रेटेस्ट एनिमी बन जाता है। हेलो। ठीक है। सो इसको हम इस तरह भी जान सकते हैं। हेलो। यस। हेलो। यस प्रभु जी, प्लीज गो अहेड, बताइए। I didn't hear anything. My speaker is not working properly. No problem, you can mute yourself. I think there is some problem at your end, Yeah. so you can mute yourself. Thank you. So एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। वर्स 6.6 शास्त्र हमें बता रहे हैं, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। सो हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं लोगों से कि हम तो मन के राजा हैं, जो हमारा मन करता है हम वही करते हैं। सो सॉरी, हम मन के राजा नहीं है। अगर हम जो मन कह रहा है और हम कर रहे हैं तो हम मन के गुलाम हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो शास्त्र में ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि हमें मन को कॉन्कर करना है, यहाँ पे माइंड को कॉन्कर करना है, माइंड की बातें नहीं सुननी। और जैसा हमने शुरू में जाना, माता जी ने भी बताया और बहुत सारे लोगों ने उसमें ऐड ऑन किया
कि मन बहुत चंचल है, और हमने पतंजलि सूत्र में भी जाना कि लाइक अ मंकी, इंटॉक्सिकेटेड मंकी, राइट। तो मन की बात नहीं सुननी, इंटेलिजेंस की बात सुननी है हमने, तब माइंड हमारे फेवर में काम करेगा और हमारा फ्रेंड बनेगा। अगर नहीं करेंगे तो ग्रेटेस्ट एनिमी बन जाएगा। हाँ, तो नेचर ऑफ माइंड, वेदर फ्रेंड और एनिमी, ये जान लेते हैं हम थोड़ा और डिटेल में। हाँ, अगर देखिए फ्रेंड है तो क्या करेगा, अगर मन हमारा, माइंड हमारा फ्रेंड है, तो इट विल फॉलो द डायरेक्शन, इट विल गिव अस प्रोग्रेसिव एंड हेल्थी चॉइसेस, विल बी डिटैच फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, और रिजल्ट क्या आएगा, फ्रीडम एंड एलिवेशन। सो अभी बहुत सारे न्यू ईयर शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों ने एक रेजोल्यूशन लिया होगा, मैंने लिया है एटलीस्ट, जल्दी उठने का। तो और भी आप लोगों ने भी ऐसे ही सिमिलर रेजोल्यूशन लिए होंगे। हाँ, सो जब सुबह मॉर्निंग में अलार्म क्लॉक बजता है, तो अभी कैन समवन टेल अस कि वो हमारा फ्रेंड है, एनिमी है? है तो फ्रेंड पर लगता है नहीं है। हाँ, यही सबकी सिचुएशन है। ऐसा लगता है जो स्नूज बटन बनाया है वो हमारा फ्रेंड है। 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर, करते करते 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं लगता। तो यस, यू आर राइट, है तो फ्रेंड बट लगता है एनिमी। तो जो अलार्म क्लॉक है वो हमारा एक्चुअली में फ्रेंड है, जो स्नूज बटन है वो हमारा एनिमी है। तो यू हैव टू बी वेरी डिटरमिन्ड, वो हमारा इंटेलिजेंस बोल रहा है वो हमें फॉलो करना है। एंड आई थिंक द पीपल, हाउ मेनी, 31 of us here today, so I think हम सबका मन फ्रेंड है, because on a Sunday morning we are attending Bhagavad Gita classes, right? We could have gone for a brunch or a catch up with a friend, we could have watched a cricket game, but rather we have preferred or chosen to hear Bhagavad Gita. So that's what is a friend is all about. वो आपको सही डायरेक्शन देगा, आपको एलिवेट करेगा, राइट। और हम इसमें ये भी जान सकते हैं अर्जुन की परिस्थिति क्या थी जब हम वो भगवान से भगवत गीता नहीं सुनी थी, तो वो बहुत कंफ्यूज स्टेज में था, राइट। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन की परिस्थिति सेम रही, लेकिन उसकी मनस्थिति चेंज हो गई, क्योंकि उसका माइंड उसको ट्रबल कर रहा था, राइट। तो अगर हमारा माइंड हमारा फ्रेंड बन जाएगा तो सेम परिस्थिति में भी हमारी मनस्थिति बेटर हो सकती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अगर एनिमी है तो क्या होगा। अगर माइंड हमारा एनिमी है, इट विल फॉलो द सिंफुल डिजायर्स लाइक लस्ट, एंगर, ग्रीड, इरिटेट अस, एजिटेट अस, मिसगाइड अस, अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड रिजल्ट इज गोइंग टू डिग्रेड एंड एंटेंगल। अगर एनिमी है तो क्या बोलेगा मन, फोन पे रील्स देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेते हैं, राइट। कार ड्राइव कर रहे हैं तो किसी ने हमें ओवरटेक कर लिया, तो इसको पीछे छोड़ना है, एजिटेट करेगा हमें। ट्रू? इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? Absolutely. ओके, गुड टू नो दिस। चलिए थोड़ा और आगे मूव करते हैं। हाँ, अब ये पिक्चर दिखा रही है कि हमारे माइंड के अंदर ही डीमन एंड डिवाइन क्वालिटीज हैं। सो अगेन बहुत सारे क्विक क्वेश्चंस है मेरे पास। हाउ मेनी टोटल युगास दैट वी हैव? कितने युग होते हैं? 4. 4 युग होते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। आप नाम बताना चाहेंगे? कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग।
हाँ, तो ऑर्डर में बताना चाहेगा कोई? सबसे पहला कौन सा युग आता है? यशी माता जी ने लिखा है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। that's totally correct. Yes. So सतयुग में क्या होता था? डीमंस एंड डिवाइन सेपरेट प्लैनेट्स में थे। डीमंस का सेपरेट प्लैनेट था, डिवाइन पीपल का सेपरेट प्लैनेट था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम त्रेता में क्या हुआ? डीमंस एंड डिवाइन वर इन दी डिफरेंट कंट्रीज, सेपरेट कंट्रीज, सेम प्लैनेट, सेपरेट कंट्रीज। देन द्वापर में क्या हुआ? सेम फैमिली। कोई एग्जाम्पल देख सकता है यहाँ पे द्वापर का सेम फैमिली का? पांडव एंड कौरव। यस, यदु डायनेस्टी। एक ही फैमिली में डिमोनिक एंड डिवाइन क्वालिटीज वर प्रेजेंट। एंड कलयुग में क्या हुआ है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी ऑल हैव demon एंड डिवाइन क्वालिटीज। सो अब बताइए, जानना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए माइंड को, बिकॉज वी हैव बोथ demonic and divine qualities within our mind, and if we know this half battle which is won। और हमने आगे पहले जाना कि हम कैसे इसको फ्रेंड बना सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि विद लॉर्ड्स ग्रेस वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल द माइंड। डरना नहीं है, हमारे पास है इसका सॉल्यूशन, और हम कंट्रोल कर सकते हैं माइंड को। और पहले 5 चैप्टर्स में हमने समझ लिया है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। तो हम क्या हैं अगर बॉडी और माइंड नहीं है तो? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस, भगवान बता रहे हैं वी आर स्पिरिट सोल। जो हमने फाउंडेशन चैप्टर्स में देखा है, फर्स्ट 5 चैप्टर्स में, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर दी स्पिरिट सोल। सो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, सो अभी इसी का सेकंड पार्ट जो था, योगा रीडिफाइंड माइंड, जो फर्स्ट 9 श्लोकास हैं उसी में एक सेकंड पॉइंट है योगा रीडिफाइंड। सो आई थिंक हम योगा को बहुत सब लोग ऐसा भी समझते हैं दैट इट्स अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, it's physical exercise for our body, or going to Himalayas or secluded places, yoga. But sorry, this is not what is yoga that we understand from scriptures. This can be a part of yoga, and we will see in detail in subsequent slides, but this is definitely not yoga. Yoga is union between our consciousness with supreme consciousness। जैसा हम जानते हैं कि we are सच्चित आनंद, soul is सच्चित आनंद, and we are part and parcel of supreme soul। So this is what is yoga, when we unite our consciousness with Lord Krishna's consciousness। So अभी इसके बाद we'll also see Ashtang yoga क्या है, इसी से related है। So we'll move to next slide and see Ashtang yoga। And in this chapter Lord Krishna has explained in detail 27 different verses में बताया भगवान ने कि अष्टांग योगा क्या है। अष्टांग योगा को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? सो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? फिजिकली एंड मेंटली। and we will also see what are the difficulties in performing Ashtanga yoga। So now we are moving towards our second topic of today's presentation, which is Ashtanga yoga, and there are further 2 sub points, how we can practice and what are the difficulties। So let's first see how we can practice the Ashtanga yoga through physical and mental। Yes, can someone please read the translation?
One should hold one's body, neck, and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose, thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goals of life. Yes. So this is through physical activity that we can do Ashtanga yoga. तो हम बहुत क्विकली एक स्मॉल एक्सरसाइज कर लेते हैं for 1 minute probably. So I would request if everyone can switch on their camera and we'll do a quick exercise. Yes. Okay. So मैं कुछ instructions दूंगा, आप उसको follow कीजिएगा. Sit on a comfortable place. अगर आप कहीं खड़े हैं या लेटे हुए हैं तो प्लीज बैठ जाइए. Yes. Okay. So hold your body, neck and head in a straight line position. जैसा यहाँ 6.13 and 6.14 वर्स में बता रहे हैं भगवान. एंड आपको आईज क्लोज नहीं करना है एंड यू हैव टू स्टेयर एट द टिप ऑफ द नोज, meditating on the Lord Krishna which is residing in your heart. Do this for 1 minute. Yes. तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा लास्ट 1 मिनट में, व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड? It's a bit difficult. Okay, good to know. Someone is saying feeling relaxed. Okay. So अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे. So इसमें यहाँ पे हमने क्लियरली भगवान बता रहे हैं विद एन अनएजिटेटेड सबड्यू माइंड डिवॉइड ऑफ फियर, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मेडिटेट अपॉन मी. हाउ मेनी ऑफ अस वर एबल टू सक्सेसफुली able to complete that? I did, Prabhu. I want to share my experience. Yes, please, Prabhu. Please go ahead. इनिशियली ना बहुत डिफिकल्ट हुआ. जैसे इसमें 2 स्टेप्स थे देखा जाए तो. पहला स्टेप कि आप कॉन्सेंट्रेट करो टिप ऑफ द नोज, एंड सेकंड पार्ट ये था कि यू फोकस योर एवरीथिंग ऑन द ऑन योर हार्ट व्हिच इज कृष्णा व्हिच इज रिसाइडिंग इनसाइड माय हार्ट. करेक्ट. तो पहला पार्ट बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे सेकंड फेज में आए तो वो पहला पेन खत्म हो गया था, जो जिसपे वो कंसंट्रेशन के लिए वो बहुत से जो डिफिकल्टीज हो रही थी. फिर it felt very, very relaxed. I felt very relaxed. Okay, good to know this. Thank you for sharing your experience.
ओके, सो एक बार अब ये हमने फिजिकल अष्टांग योग का प्रैक्टिस देखा है, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब हम मेंटल भी देख लेते हैं. Again, I need a volunteer who can read this translation for me. From wherever the From mind wherever wanders, the mind please Yes, carry mean on, please carry on. from wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. yes. So प्रभु जी भी जैसा बता रहे थे, ध्यान नहीं लग पा रहा था पहले, हाँ, इधर उधर जा रहा था. शुरू में भी हमने बात करी कि मन बहुत चंचल है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहीं भी जा रहा है उसको वापस लेके आइए, विड्रॉ कीजिए और कंट्रोल कीजिए. हाँ, और ये पूरा प्रैक्टिस हमें कब तक करना है? अब देखिए, इमेज देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि काफी लंबे टाइम तक ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर हम इस तरह भगवान को पाना चाहते हैं. प्लस इसमें ऐसा भी बताया गया है, श्लोका में भगवान खुद ही बता रहे हैं कि ये इसके लिए हमें माउंटेन्स पे जाना पड़ेगा, सिक्लूडेड प्लेसेस पे जाना पड़ेगा. अगर घर में हम ये परफॉर्म करेंगे तो कभी पीछे से बच्चे आ रहे हैं, कभी फोन के मैसेजेस आ रहे हैं, कभी कुकर की सीटी बजेगी, तो ये हमारे लिए कलयुग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि हम अपने माइंड को अनएजिटेटेड रख पाएं, कंप्लीट सेलिबसी मेंटेन कर पाएं, अपनी हैबिट्स को रेगुलेट कर पाएं थ्रू दिस ध्यान योग. दिस इज कॉल्ड ध्यान योग, which is our chapter for today, right? It's very very difficult, impractical kind of thing for us in this Kali Yuga, because we will not get that kind of environment in today's world, right? This can only be practiced at secluded places. Plus, we need to perform this activity for a very, very long number of years, right? और कलयुग में तो हमारी आयु भी क्षीण है. तो आगे देखते हैं अब डिटेल में 8 स्टेप्स क्या बताए हुए हैं. सिर्फ इतना ही नहीं करना, हमें टोटल क्या करना पड़ेगा इसके थ्रू ध्यान योग के लिए. हमें यम नियम का फॉलो करना पड़ेगा, विच इज डूज एंड डोंट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसिप्लिन्स. पॉस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा. प्रभु जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. पॉस्चर आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते हम तो नीचे, आप तो लॉन्ग आवर्स के लिए बात कर रहे हो. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ अस हियर कैन सिट फॉर 3 to 4 hours at a stretch? विनीता माता जी बैठ सकती है. but not in puja and dhyan, Prabhuji. Yes, sir. Let me accept it. I can't sit even for half an hour. I'll keep on moving here and there. I can't sit at one position for half an hour. So obviously very difficult for me and not practical for me. So itna hi nahi, do's and don'ts plus asana plus pranayam, breath भी कंट्रोल करना पड़ेगा, प्लस सेंसेस को भी विड्रॉ करना पड़ेगा, मन जहां जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा, प्लस कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, प्लस मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन. तब जाके हम यूनियन और समाधि में जाके पहुंच पाएंगे, विच इज यूनाइटिंग आवर कॉन्शियसनेस विद लॉर्ड्स कॉन्शियसनेस. तो प्रैक्टिकल लग रहा है आप लोगों को? कर लेंगे हम यहाँ पे ये सब? I want to see the faces and I would definitely want to meet थोड़ा मुश्किल लग रहा है. people who can actually do all of these 8 steps. उनको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहूंगा जो ये पूरे 8 नियम फॉलो कर पाएंगे. तो very impossible and
लेट्स ऑल्सो सी व्हाट अर्जुना इज सेइंग. आपको क्या लगता है अर्जुन क्या बोल रहा होगा? अर्जुन कर लेगा? अर्जुन की हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी समझनी पड़ेगी. इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ इन द होल वर्ल्ड ड्यूरिंग द्वापर युग, राइट? तो देखते हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं इसमें. चंचला ही मना कृष्णा प्रमथि बलवाद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्यहे वायुरीवासु दुष्करम. The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. अर्जुन बता रहे हैं मैं वायु को तो कंट्रोल कर लूंगा लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता. और ये अर्जुन बोल रहे हैं जो इज द वॉरियर प्रिंस ऑफ द्वापर युग. कोई बताना चाहेगा अर्जुन की ग्लोरीज के बारे में? यहाँ पे अर्जुन ने क्या क्या फीट्स अचीव करी थी? जस्ट 1-2 एग्जांपल एनीवन वुड लाइक टू ऐड? First and most important, Dhanurvidya. यस यस. यशी माता जी बोल रहे हैं मछली की आंख में भी तीर मारा था, वो भी मछली ऊपर थी और नीचे पानी में देख के. ग्रेटेस्ट आर्चर. करेक्ट, वेरी ट्रू. इतना ही नहीं, अर्जुन ने शिव जी को इतना अच्छा कड़ा टक्कर दिया था कि उनसे खुश होकर उन्हें पशुप्रसाद दिया था शिव भगवान ने. भगवान इंद्र के साथ मिलके उन्होंने दानवों के साथ फाइट किया था और भगवान इंद्र इतने खुश हुए थे कि अपने सिंहासन पे बिठा लिया था. सो हमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझनी पड़ेगी कि वो इतने पावरफुल वॉरियर हैं. वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता. चंचला ही मना कृष्णा. So following these 8 principles is very difficult and almost impractical. So mission impossible लग रहा है यहाँ तो आइए देखते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं. उससे पहले हम एक लाइफ लेसन देख लेते हैं यहाँ पे. हाँ, ये एक इमेज है यहाँ पे जो हमने शुरू में बात करी थी जब हम समरी देख रहे थे कि माइंड के साथ हमारी 5 सेंसेस अटैच हैं और माइंड के बैक साइड में इंटेलिजेंस है who is working as a driver of this chariot. And who is the passenger? Soul. Soul is the passenger. So very important depiction through this picture. अगर ये माइंड सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारा चैरियट पहुंच जाएगा जहां हमें पहुंचना है. हो सकता है गिरी जाए. इतना डिफिकल्ट पाथ है ये जिसपे ये चैरियट जा रहा है. अगर सेंसेस इधर उधर जाएंगी और माइंड कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अगर माइंड फ्रेंड नहीं बन पाएगा तो चैरियट तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका. या जाना होगा बॉम्बे, पहुंच जाएंगे नासिक, हाँ वैसा हो जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ से एक लाइफ लेसन जनरेट होता है दैट वी नीड टू स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग. अभी कॉर्पोरेट में सब जगह सिखाया जाता है कि मल्टीटास्किंग करना चाहिए, ये भी करो ये भी करो. हाँ, बट हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं कि मल्टीटास्किंग इज रिड्यूसिंग अवर अटेंशन स्पैन. जस्ट आई विल गिव यू अ क्विक फैक्ट. एक मार्केटिंग हेड के साथ बात कर रहा था. इज द सोशल he leads the social media for one of the good company. He was telling me that attention span of our generation has reduced to 8 seconds. Can you believe this? 8 seconds. अगर 8 seconds में आपने attention span नहीं grab किया तो वो next हो जाता है. Reel, next. So you have to grab that attention within 8 seconds. So success will come through focus, not by multitasking. But हम लोग क्या करते हैं? मील्स लेते टाइम
फैमिली टाइम होते टाइम क्या होता है हमारे हाथ में? एक फोन। फैमिली के साथ गए हैं डिनर पे, लंच में, लेकिन एक व्यक्ति और साथ में जाता है, तो क्या हमारे उस टाइम में क्वालिटी आ पाती है? नहीं आ सकती। हाँ, सो मल्टीटास्किंग हमें स्टॉप करना पड़ेगा, तब होगा। एंड वी हैव टू स्टॉप स्पैमिंग आवर माइंड। सो जो हम गीगो प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, न्यूज भी देख रहे हैं हम, रील्स भी देख रहे हैं, वेब सीरीज भी देख रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्पैमिंग आवर माइंड। और पबजी भी खेल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट्स इज क्वाइट एविडेंट। तो अभी हमने माइंड के बारे में जान लिया है और अर्जुन की पोजीशन भी समझ ली है शास्त्रों के थ्रू। अभी एक फिर क्विक चेक, हाउ मेनी ऑफ अस आर नाउ एबल टू कंट्रोल आवर माइंड? कितने लोग हम कर पाएंगे अब कंट्रोल इतना समझने के बाद? अरे प्रभु जी, कॉन्शियस रहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन कॉन्शियस इज बहुत इम्पोर्टेंट। कि जैसे कोई जैसे मैं अभी आपको देखता हूँ फोन के थ्रू, तो मेरे दिमाग में आप कुछ थॉट आए तो मुझे कॉन्शियस होना होगा कि ये माइंड को कैसे, जो भी बोल रहे हैं मुझे सुनना होगा। तो वो कॉन्शियसनेस इनिशियली होगा, फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस में बनता है। Yes, very true, Prabhuji. In fact, this is what our shloka 6.35 verse, where Lord Krishna is telling Arjuna कि कैसे होगा ये। उसमें बता रहे हैं अभ्यासेना तो कौन्तेय, अभ्यास से प्लस डिटैचमेंट से, प्रैक्टिस प्लस अटैचमेंट डिटैचमेंट, उसके थ्रू माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। है तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन डूएबल है। तो अब मानिए अर्जुन is after hearing all of this, he has got some comfort but he is still confused. So बैक सीट में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ना, जब हम लोग बैक सीट में होते थे समझ नहीं आता था तो धीरे से हैंड रेज होता था नीचे, और तो वो पूछ रहे हैं उसके बाद कि भगवान अगर ये कर लिया मैंने और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मेरा क्या डेस्टिनेशन होगा? मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ बट लग तो मुश्किल रहा है। तो एक डाउट आ रहा है अर्जुन के माइंड में। हमारे माइंड में आ रहा है क्या ऐसा डाउट? कुछ लोगों के माइंड में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आना चाहिए। तो यहाँ पढ़ लेते हैं हम अगेन, इफ समवन कैन रीड ट्रांसलेशन इट बी हेल्पफुल। Arjuna said, O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who is in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? करेक्ट। सो हम अपने थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं, विच इज डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी। मैंने अष्टांग योग प्रैक्टिस तो करा, लेकिन अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो अर्जुना ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डेस्टिनेशन क्या है उसकी, जो प्रोसेस में सेल्फ रियलाइजेशन होने के लिए आगे तो बढ़ गया, बट मटेरियल लाइफ में माया इतना स्ट्रांग है, परफेक्शन नहीं अचीव कर पाया। अब इसमें भगवान क्या आंसर देते हैं, भगवान से ही सुन लेते हैं इसको डायरेक्टली। The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हमने इतना एफर्ट किया तो क्या होगा?
सो तब भी ये विन विन सिचुएशन है अगर हम कंप्लीट डिटैचमेंट अचीव नहीं कर पाए। क्यों? या तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो एक्टिविटीज करता है तो वो he'll go to heaven, enjoys and then take birth in rich family। तो या तो उसकी पोजीशन ये होगी, वो रिच फैमिली में रीबॉर्न होगा। तो रिच फैमिली में रीबॉर्न होने का क्या मतलब है यहाँ पे? it'll be easier for that person to do bhakti again। आप एक डेली वेज अर्नर से पूछिए, इज इट इजी फॉर हिम टू डू भक्ति, या प्रैक्टिकल है? उसको अगर हम बोलेंगे भगवत गीता पढ़ ले, तो क्या आंसर देगा? जो रोड पे कुछ सेल कर रहा है आपको, वो बोलेगा पहले दो मील खाना मिल जाए, उसके बाद भगवत गीता पढ़ पाऊंगा, राइट? बट फॉर अ पर्सन हु हैज टेकन अ बर्थ इन एरिस्टोक्रेट फैमिली, इट विल बी मोर इजियर। सेकंड, he will take a birth in spiritual family। तो स्पिरिचुअल फैमिली में जो किड्स हैं उनके लिए इट्स वेरी इजी, उनको बाय बर्थ बाय डिजाइन सारा सिस्टम मिलता है। वी हैव few people in this group also are practicing devotional services, and I know their kids are so blessed, so from beginning they can quote the Bhagavad Gita shlokas at the age of 4, they can sing bhajans, kirtans, and they can quote Bhagavad Gita shloka because of their previous life karmas and the efforts that they have done in their previous lives, है ना? So ऐसा इसलिए हो रहा है। तो इसमें जड़ भरत जी का एग्जाम्पल भी आता है। आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? तो स्क्रिप्चर्स में ही ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जड़ भरत का। जड़ भरत महाराज, राजा भरत जिनके नाम पे आज हमारे कंट्री का नेम भारत है, उनका डियर से, डियर हिरन जो होता है, उसमें आसक्ति रह गई थी। सो ही हैज टू टेक रीबर्थ, अदरवाइज ही वाज अ ग्रेट डिवोटी। तो वो जड़ भरत के रूप में आते हैं, एंड उनको उनकी पास्ट लाइफ के बारे में पता होता है, रिमेम्बरेंस होता है, वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं और भक्ति करते रहते हैं। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग भक्ति। रिच फैमिली का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आकाश अंबानी है, मुकेश अंबानी के सन। उनको if he goes to his father and asks for 10 crores to buy a Rolls Royce, Mukesh Ambani will give a check straight away, whereas any other employee of Reliance हो जाते हैं कि 10 लाख चाहिए, पूरे महीने 10 घंटे काम करने के बाद भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे। हाँ, ठीक है। So we'll quickly touch base. So life lesson is win-win situation always. Spirituality is a win-win situation. Complete नहीं हुआ तो भी it's a win-win situation. So जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, फिर पीएचडी करा, बट नेक्स्ट बर्थ में हमें कहाँ से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा? किंडरगार्टन से। हाँ, बट भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में जिस पोजीशन पे हमने छोड़ा था हम वहीं से रीस्टार्ट करते हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब आगे भगवान बताते हैं कि हु इज द टॉप मोस्ट योगी। योगी इज ग्रेटर देन एसेटिक, greater than empiricist, and greater than fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi। 6.47 भी हम देख लेते हैं भगवान का क्या ओपिनियन है। सो अगर हमें ये जानना है कि जैसे हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, which Microsoft Windows are better, so who will be able to answer this? Who will be able to give the best answer? The creator of Windows, right? Bill Gates in this case is the best one to answer which version of Windows is better. So similarly, जिसने योगा सिस्टम डिफाइन किया है, डिजाइन किया है, क्रिएट किया है,
वो बता रहा है कि क्या बेटर है। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and render transcendental loving services to me. He is the most intimately united with me in yoga and is highest of all. That is my opinion. भगवान अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि जो हमेशा मुझ में स्थित रहता है और मेरी लविंग डिवोशनल सर्विस करता है, ऐसा योगी is highest of all. He is the topmost yogi. Right? प्रभु ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे रेंडर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। हाँ, थोड़ा सा आगे इसमें दिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। Who always abides in me, thinks of me within himself. उसी श्लोका का फर्दर स्प्लिट है, जो हमेशा मुझ में रहता है और हमेशा मेरे बारे में सोचता है। फिर रेंडर सर्विसेज ऑन टू मी। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि ऑलवेज कैसे करें, 24 घंटे दिन में तो हम ये सर्विस नहीं कर सकते या हमेशा नहीं सोच सकते। तो हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वी कैन कीप कृष्णा इन सेंटर। Our consciousness should be like this, that we are doing this for Krishna. Even if we are doing our office work, even if we are raising our kids, right? So we can correlate through Krishna, that we are doing every services for him. तो हम जैसे पानी भी पीते हैं, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, पानी कहाँ से मिला हमें, who is the originator, right? So through this way we will be able to remain in that consciousness. So यहाँ हम एक समरी में ये लेके जा सकते हैं कि भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट योगा एंड इट इज ऑल्सो गिवन थ्रू दिस लेडर। तो कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, भक्ति योगा। सो ये हायरार्किकल वे में डिफाइन किया हुआ है योगा सिस्टम, और हम किसी भी योगा को फॉलो कर रहे हैं। इफ वी आर इन कर्म योगा ऑल्सो, देन subsequently we will reach to bhakti yoga itself. So why don't we start with bhakti yoga? Bhakti yoga is the topmost yoga with minimum efforts and maximum results. जैसे हमने मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी का एग्जांपल देखा। अगर if we'll accept Lord Krishna as our father, and that is his actual constitutional position, because we are part and parcel of that Sat Chitanand, right? If we'll accept that, so it'll be easier. वो रोल्स रॉयस हमें ऐसे ही मिल जाएगा, rather than earning 10 lakhs a month after spending 12 hours a day. I think yes, destination of topmost yogi is Golok Vrindavan, and Golok Vrindavan is the where Krishna resides eternally. He never leaves Golok Vrindavan. So we have completed the entire chapter. I think we can spend 2 more minutes and we can summarize through this slide. So we have initially seen nature of mind, whether mind is our friend or enemy, and then how can we turn our mind into our friend. We also saw yoga redefined, that yoga is not physical exercise, is a union of our consciousness with Krishna consciousness. Then we also saw yoga ladder. Then we saw Ashtang Yoga. What are the physical requirement? हमने यहाँ पे एक practical exercise करके भी देखा कि is it possible, mental requirement क्या है कि mind को जहाँ पे भी जा रहा है वहां से वापस लेके आना है। फिर हमने देखा अर्जुना क्या बोल रहे हैं। अर्जुना expresses his inability, मैं कंट्रोल वायु को कर सकता हूँ बट माइंड को नहीं कर सकता। एंड अनसक्सेसफुल योगी का क्या डेस्टिनेशन होता है। सो हमने देखा स्पिरिचुअलिटी इज अ विन विन सिचुएशन। स्पिरिचुअल फैमिली में बॉर्न होगा या फिर दे विल टेक अ बर्थ इन रिच एरिस्टोक्रेट फैमिली। देन टुवर्ड्स द एंड वी सॉ हु इज द टॉप मोस्ट योगी।
So through bhakti yoga, with minimum effort, we can achieve maximum benefits. Like we also took the example of Mukesh Ambani here. So this was it from my side, and thank you all for joining this session. We are through with today's topic of yoga system, and from practical perspective, class is over. The official class is over. If someone has any question, they may ask or they may continue. But I'm open if someone wants to leave, because we have crossed 3 to 4 minutes. Yes. Yes, Prabhuji. Navneet Mittal Prabhuji has a question. Prabhuji, you are on mute. Navneet Prabhu. प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। प्रभु जी ये चैप्टर 6 के फर्स्ट श्लोका में मैंने एक्चुअली जब पता लगा कि चैप्टर 6 होगा तो मैंने गो थ्रू किया था। फर्स्ट श्लोका में श्री भगवान कहते हैं कृष्ण जी की जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। इसका मतलब जो भी हम ड्यूटी कर रहे हैं वह नहीं जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो और ये जो भक्ति योग है इसमें तो आदमी अपनी जो डेली ड्यूटीज है वो तो शायद नहीं कर पाए, तो इसमें कैसे विरोधाभास को समझें? यस, सो प्रभु जी आपने सही बोला कि भगवान यही बोलते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क। तो हमें ये समझना है, अनअटैच होना है अपने वर्क से। कर्म आप उसे हाफ पार्ट देख रहे हैं कि हमें कर्मा करना है, तो कर्मा तो करना है, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स होंगे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उससे डिटैच होना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हु वर्क्स एज ही इज ऑब्लिगेटेड इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो हमें मतलब रिनाउंस होना है। अब आप पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकली कैसे होगा, ये तो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, राइट? हम अपनी डेली लाइफ कैसे करेंगे? सो हमने बीच में कहीं कवर करा था कि हमें सिर्फ अपना कॉन्शियसनेस चेंज करना है, हमें कोई एक्टिविटीज अपनी छोड़नी नहीं है। हमें अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाना है, लेकिन सेंटर में किसको रखना है? भगवान को रखना है सेंटर में। ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तो सेंटर में भगवान को रख के, इफ वी आर रेजिंग आवर किड्स तो वी हैव टू कीप कृष्णा इन सेंटर, कि हमें भगवान के अच्छे डिवोटीज बनाना है बच्चों को। सो इस तरह उसे प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं। बाकी प्रभु जी जब हम एसोसिएशन में रहते हैं ना डिवोटीज का, दोज हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग दिस फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, सो ये ग्रेजुअली we are able to see in every aspect of life कि हम practically कैसे follow करें कृष्णा consciousness. So devotee association is very important here. Yes, I understood. थोड़ा समझा है, बाकी और इस पे चर्चा करूंगा कभी मिलके आपसे। Yes, yes प्रभु जी, आप आइए टेम्पल, आज गीता फेस्ट भी है। So I request if some of us are based out of Gurgaon, we can come to the temple for attending this beautiful festival of Gita. अभी लास्ट मंथ में गीता जयंती थी जहाँ पे हमने काफी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी है। तो जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया था उनके लिए डेडिकेटेड एक फेस्टिवल रखा है, एंड फ्रॉम आवर साइड यू ऑल आर इनवाइटेड। This festival will start at 12:30. It will go till 3:30. We also have prasadam there. अगर आप लोग पास में हैं तो आप आ सकते हैं। Yes, Mini Arora, माता जी, you can unmute and ask your question. प्रभु जी आपने बताया कि जो असफल योगी होता है, प्रभु ने कहा कि वो एक स्पिरिचुअल फैमिली में नेक्स्ट लाइफ में बर्थ लेता है। और लाइक दिस इज माय एक्सपीरियंस। हमारी मम्मी ने अपने प्राण गंगोत्री में दिए थे बहुत ही यंग एज में, शी वाज जस्ट 50। पर हम 4 बहन भाई हैं, तो क्या हम चारों ही अगर स्पिरिचुअल फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो असफल योगी रहे होंगे, या दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ
क्योंकि चारों बहन भाइयों में मैं देखती हूँ कि सबका जो भक्ति करने का एक्सटेंट है, इट इज डिफरेंट। माता जी, कर्म का फल जानना बहुत डिफिकल्ट है। बोलते हैं कि मतलब धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल आता है स्क्रिप्चर्स में, तो उन्होंने इतने पुण्य कर्म करे थे। सो एक एक बच्चा होने के लिए आपको बहुत सारे पायस एक्टिविटी चाहिए होती है। तो उनके 100 पुत्र थे, एक पुत्र होने के लिए बहुत पायस एक्टिविटी लगती है। तो उन्होंने कुछ 50 जन्मों पहले कुछ अपराध किए थे, लेकिन उनका फल उन्हें मिला 50 जन्मों के बाद, क्योंकि ड्यूरिंग दिस 50 बर्थ्स ही हैज अर्नड दोस पायस एक्टिविटी, जिससे उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो कर्म का फल कब मिलेगा ये पता कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। भगवान का सिस्टम बहुत तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड, आप बोल रहे हैं कि आपकी फैमिली काफी स्पिरिचुअल है, सो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि आपने स्पिरिचुअल फैमिली में ही बर्थ लिया है, एंड सिंस आपने स्पिरिचुअल फैमिली में बर्थ लिया है, नाउ इट्स योर ड्यूटी दैट यू शुड कंटिन्यू दिस लेगेसी फर्दर। तो आपको फॉलो करना चाहिए और भगवत गीता को और अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। प्रभु जी, एक और लाइक आई थिंक अबाउट माय सन कि वो घर में पूजा पाठ करते हुए, जैसे बच्चे आजकल देखते हैं कि बड़े कर भी रहे हैं। कुछ फैमिलीज तो होती हैं जहाँ इतना ज्यादा पूजा पाठ नहीं किया जाता, बट जहाँ फैमिलीज में मान्यता है और पूजा पाठ करते हैं, वहां भी आजकल की जनरेशन कहने से तो नहीं, देखने से भी नहीं करती है कि रोज उस चीज को देखना कि योगा कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे बढ़ाया जाए, लाइक बच्चों के अंदर वो फीलिंग कैसे आएगी, हाउ टू इन्फ्यूज दैट? यस यस माता जी, अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। इनफैक्ट आई आल्सो हैव किड्स। तो माता जी, हमारा भी सेम कंसर्न रहता है, और इनफैक्ट वी आर फॉलोइंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मेनली बिकॉज वी वांटेड दैट आवर किड्स आल्सो शुड बिकम डिवोशनल। तो बोलने से नहीं जाएगा माता जी, आचरण से होगा कन्वर्जन। तो हमें अपने आचरण में लाना पड़ेगा। एंड आई नो आप बोल रहे हैं कि आप कर भी रहे हैं तो भी वो उतना नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो लेकिन मैसेज जाएगा माता जी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जाएगा। और हमें भगवत गीता को ऐसे देखना है कि इट इज फॉर अस। पहले हमें अपना अपने ये साधना करनी है। जैसे फ्लाइट में बोलते हैं ना कि पहले आप अपनी सीट बेल्ट लगाइए, अपना कीजिए और तब दूसरों की हेल्प कीजिए। तो पहले आपको खुद साधना करनी पड़ेगी, और जब वो साधना हो जाएगी तो प्रचार होगा माता जी, अपने आप बच्चे फॉलो भी करेंगे। और अगर नहीं, मतलब दूसरा ये है, कर्म भी है माता जी, सबके अपनी अपने कर्म है। तो हमें ऐसा देखना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए, अपने आचरण के थ्रू सिखाना चाहिए, लेकिन हमें पुश नहीं करना चाहिए। वो नहीं तो नेगेटिव ले लेंगे, फिर फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पुश तो करने का सीन ही नहीं, बिकॉज सर आई वांट टू फोकस हियर, और इफ ही इज अराउंड मी तो आई विल से कि डिस्टर्ब मत करो, लेट मी फोकस इनटू माय सेशन। तो वो तो बाहर खेलने चले गए हैं, तो इसलिए पुश करने का मतलब ही नहीं कि हमें भी डिस्टर्ब करेंगे वो। माता जी, कितने बड़े हैं वो? अभी 11 इयर्स के। तो हमारे यहाँ माता जी बच्चों के लिए भी प्रोग्राम होते हैं, भक्त प्रहलाद स्कूल है, नट्स है टीनेजर्स के लिए। सो आप उनको उसमें एनरोल करा सकते हो, उनके लाइक तो माइंडेड। हाँ जी। उसके लिए हमें कैसे कनेक्ट करना होगा सर? आप सेपरेटली हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से, युवराज प्रभु से, विल गाइड यू। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Any Any other other questions? question, comment, feedback? Happy to address. हेलो Yeah, सर, अंजना दिस साइड। yeah. मेरा क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस के काम से या
कहीं बाहर घूमने चले जाना होता है तो जो जपा होता है वो छूट जाता है। तो लाइक 4-5 डेज के लिए जाना पड़ता है, तो मैं 16 राउंड्स करती हूँ अभी, बट वेरी वो गुड। नहीं हो पाता उधर, क्योंकि वो कभी कभी 10-10 बजे तक बाहर ही काम करना पड़ता है, तो वो छूट जाता है। तो अब जब मैं घर आती हूँ तो बहुत सारा पेंडिंग हो जाता है। फिर मैं उतना सारा बैकअप कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो उसका क्या सोल्यूशन है मतलब? पहले तो I'll appreciate that you are doing 16 rounds. So it actually takes almost 1.5 hours to 2 hours. So it's a very good commitment from your side. 2 घंटे लग जाते हैं उसमें हाँ एक जी। दिन में। तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, हमारा मॉर्निंग में जपा सेशन रहता है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। 6 AM के अराउंड होता है। यू डू इट टिल 7:30। तो आपका मॉर्निंग में ही आपको, अगर आप, बेस्ट है कि आप इसे मॉर्निंग में कंप्लीट कीजिए ब्रह्मोत्सव में। तो आपका फास्ट होगा, आपका मोर इफेक्टिव भी होगा, और छूटने के चांसेस भी कम रहेंगे, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर अस। और अगर नहीं रह पा रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ट्रैवलिंग के टाइम भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एनी टाइम यू कैन डू इट, राइट? विद इन योर वर्क प्रीमाइसेस आप कर सकते हैं, राइट? और क्यूमुलेटिव, जैसे आपका किसी दिन नहीं हो पाया, बेस्ट इज टू डू इट इन दिस ऑन द सेम डे। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वीकेंड्स पे जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप कंप्लीट कीजिए। आप एसोसिएशन में करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। जपा सेशन अटेंड कीजिए, ऑनलाइन रहता है, उसके लिए आप मेरे से या युवराज प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं। We can get you enrolled. Yeah. ओके ओके सर, थैंक यू। हरे कृष्ण। Yes, I think many people are interested to understand Japa session, and since we have today begin with Bhakti Yoga, अभी next few chapters are on this only, so ये हम डिटेल में करेंगे। We do mantra meditation. आप लोगों का एक डेमो सेशन भी रहेगा, and we'll also share the link in subsequent classes. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Gaurav Prabhu, for today's session. I hope it was very interesting for everyone. At least for me, I got to learn a lot of things. Got to know the importance of Bhakti Yoga, how it is the topmost yoga. Thanks again, Prabhu. Thanks a lot. To all the participants, the link for the quiz would be shared in the group. So I request you all to join attempt the quiz and share the feedback if you have any. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for patiently listening. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji.